गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है जीएसटी का +1 अकाउंट्स चैप्टर नंबर 10। देखिए, हमने इसका एक वीडियो पहले बनाया है, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में बता रहा हूँ कि जो जीएसटी है, जीएसटी में कितने तरह के टैक्सेस हैं जो हमें अप्लाई करने हैं। देखिएगा, देयर आर 3 टैक्सेस एप्लीकेबल अंडर जीएसटी। जीएसटी में 3 तरह के टैक्स एप्लीकेबल हैं, मतलब 3 तरह के टैक्स लगते हैं, जिसमें एक आता है सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा आता है स्टेट जीएसटी, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरा आपका आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, पहले मैं आपको स्टेट जीएसटी के बारे में बताता हूँ। स्टेट जीएसटी वो होता है, स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इसका मतलब एक ऐसे टैक्स से है जो विद इन द स्टेट होता है। मतलब जब भी कोई आप सामान अपनी स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेचते हो, ठीक है, तो या एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर गुड्स को सेल करते हो तो उसे हम लोग इंट्रा स्टेट सेल्स बोलते हैं। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर। तो तब जो टैक्स लगता है उसे हम स्टेट जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब गुड्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर सेल किया जाता है, जैसे हरियाणा से पंजाब में, पंजाब से दिल्ली में, दिल्ली से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से कोलकाता, ठीक है, हरियाणा कोलकाता, मतलब 2 अलग अलग स्टेट्स के अंदर जब किसी भी गुड्स को सेल किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईजीएसटी बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा, पढ़ के बता रहा हूँ। बोथ ऑफ दीज टैक्सेस आर लिवाइड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स। जो भी आपका टैक्स है ये स्टेट जीएसटी, ये इंट्रा स्टेट सेल्स में आता है, विद इन द सेम स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, ए डीलर ऑफ राजस्थान सेल गुड्स टू ए डीलर इन राजस्थान वर्थ ₹50,000। अगर एक राजस्थान के डीलर ने राजस्थान में ही गुड्स को सेल किया है, तब ध्यान रखना स्टेट जीएसटी लगता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं एसजीएसटी, सेंट्रल को बोलते हैं सीजीएसटी, स्टेट को बोलते हैं एसजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? सपोज द जीएसटी रेट ऑन द गुड्स इज 12%। जो अपने राजस्थान की स्टेट के अंदर गुड्स को सेल किया उसके ऊपर 12% टैक्स है। आगे इसने बताया दिस रेट विल कंप्राइज ऑफ सीजीएसटी एट 6% एंड एसजीएसटी एट 6%। तो ध्यान रखना, जो ये 12% है, इस 12% की इनकम में से 6% सेंटर को जाएगा और 6% किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। द सेलर हैज टू कलेक्ट 12% ऑफ 50,000, मतलब 6,000 रुपये, आउट ऑफ विच हाफ यानी कि 6% विल बी सीजीएसटी विच विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 3,000 विल बी एसजीएसटी विच विल गो टू द राजस्थान गवर्नमेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे। कहता है, जब आप हरियाणा स्टेट के अंदर गुड्स को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, हरियाणा के अंदर की ही बात कर रहा हूँ, मान लो, मतलब एक ही स्टेट के अंदर अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं तो आपके ऊपर मान लीजिए किसी सामान के ऊपर 12% टैक्स लगा है। ठीक है, इस 12% को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें एक पार्ट का नाम है सीजीएसटी और दूसरे पार्ट का नाम है एसजीएसटी। सी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एस को हम लोग बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान रखना, इसका आधा हमारे सेंटर के पास जाएगा और आधा किसके पास जाएगा, स्टेट के पास। सीजीएसटी को हम लोग डिनोट करते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये 12% है, तो 6% सेंटर के पास जाएगा और 6% किसके ऊपर जाएगा, पास जाएगा, स्टेट के पास जाएगा। क्लियर है? जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हरियाणा के अंदर ही सेल किया जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर, स्टेट से बाहर ये गुड्स को सेल नहीं कर रहा है। पहले मैं आपको इसी के अंदर ही एक एग्जांपल देके बता देते हैं साथ साथ। ठीक है, अब ध्यान रखना, हमें हर क्वेश्चन के अंदर इसे ऐसे ही टैक्स को कलेक्ट करना होगा। ठीक है, देखिएगा कैसे। कहता है, मैं अगर एक एक करके सारी एंट्रियों को आपको बता देता हूँ। कहता है, मान लीजिए जब भी आप गुड्स को परचेज करते हैं, मैं दोनों एंट्री आपको बता देता हूँ साथ साथ।
ठीक है। यहाँ पहले आपको मैंने CGST और SGST मतलब इंट्रा स्टेट के बारे में बताया है। अगर ये इंटर स्टेट होता, इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाएगा तब हमारा लगता है IGST। ये भी आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। IGST जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, मैं दोनों का ही एग्जांपल आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, क्लियर, परचेज फॉर परचेज ऑफ गुड्स। पहले मैं आपको मान लीजिए सपोज करो अगर इंट्रा स्टेट है तब मैं कैसे टैक्स लगाऊंगा, और अगर इंटर स्टेट है तब मैं कैसे टैक्स लगाऊंगा, दोनों ही आपको समझा देता हूँ। पहली एंट्री क्या है, फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अभी तक आपने सिंपल एंट्री की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक या टू क्रेडिटर। ठीक है, लेकिन अब आपको एक बात ध्यान रख के आना है कि जैसे ही आप गुड्स को परचेज करते हैं, परचेज करते ही आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, आपने परचेज किया। अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब भी आप गुड्स को परचेज करते हैं तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, सपोज कीजिए ये इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और फिर लिखना होगा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश है तो कैश में, बैंक है तो बैंक में, और अगर क्रेडिट पे है तो हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। क्लियर है, यही है जो मेन बात है। कहता है जब भी आप गुड्स को परचेज करते हैं इंट्रा स्टेट तो आपको यू लिखना पड़ेगा। सपोज की जैसे अभी हमने एंट्री की थी कि हमने 50,000 का गुड्स को परचेज किया था जिसके ऊपर 12% टैक्स था, तो 12% को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 और 6। 50,000 का 6, आपने गुड्स कितने का परचेज किया, 50,000 का। 50,000 का जो गुड्स परचेज किया है तो परचेज में हम कितना लिख देंगे, 50,000, और 6% आपका इनपुट CGST कितना हो गया, 3,000, इनपुट SGST कितना हो गया, 3,000, क्योंकि जब भी परचेज करेंगे 6% सेंटर को जाएगा और 6% स्टेट के पास रहेगा। टोटल आपने कितने का सामान परचेज कर लिया, 56 का विद GST। क्लियर है, तो ये था हमारी परचेज की एंट्री इंट्रा स्टेट के अंदर। या तो मैं पहले, और अगर सपोज करो अगर ये IGST यानी कि इंटर स्टेट होता तब आप क्या लिखते, बड़ा ही सिंपल है, आपको सेम पहले की तरह ही लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिट, आपने 50,000 का गुड्स परचेज किया है, लेकिन जब भी इंटर स्टेट करोगे तो आपको सिर्फ एक ही एंट्री लिखनी है, और यहाँ आप लिखेंगे इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। IGST का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सामान जो भी परचेज कर रहे हो और उसके ऊपर भी 12% था तो इसके ऊपर भी 12% ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि पूरे के ऊपर क्या लगेगा, IGST ही लगेगा। और 2 हम क्या करेंगे, कैश या बैंक या क्रेडिटर, जिसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 56,000। क्लियर है, जो मेन समझाने वाली बात थी वो यही थी आपके पास। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये तो हमने परचेज ऑफ गुड्स के बारे में करा है। मान लीजिए अगर लिखा होता फॉर सेल ऑफ गुड्स, आपने सामान को बेचा है। ठीक है, अगर इंट्रा स्टेट है तो उसकी एंट्री यहाँ करूँगा और इंटर स्टेट की एंट्री यहाँ करके आपको बताता हूँ। सपोज करो आपने जो है ना गुड्स सेल करी हैं 40,000 की, तो आप क्या एंट्री करेंगे, कैश में किया है तो कैश, बैंक में किया है तो बैंक, और अगर क्रेडिट पे किया है तो आपका क्या बन जाएगा, डेटर। ठीक है, 2 आप क्या लिखे, किसी को सामान बेचते हैं तो आप क्या लिखते हैं, टू सेल्स। ध्यान रखना जब आपने गुड्स को परचेज किया था तो आपकी एक एसेट क्रिएट हो गई थी, लेकिन यहाँ आपकी एक लायबिलिटी बन जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे, टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, सपोज करो आपने 40,000 की गुड्स सेल करी हैं और जिसके ऊपर आपको 12% टैक्स मिला है, तो 12% को आप 6 और 6 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो आपने सेल कितने का किया है, 40,000 का।
लेकिन जिसके ऊपर CGST आपको कितना मिल गया 2400, SGST कितने का मिल गया 2400, टोटल कितने का हो गया 44,800 का। ठीक है, क्योंकि 48 रुपये का आपके ऊपर क्या लग गया, आपने क्या कलेक्ट कर लिया, टैक्स। अब आपके लिए ये एक तरह की क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन इसकी एंट्री आपको बताएंगे करते कैसे हैं। मेरा जो मेन मकसद है, जब भी आप गुड्स को परचेज करते हैं तो आप टैक्स पे करके आते हैं, तो आपके लिए एक प्रकार की एसेट बन जाती है और वो डेबिट में आएगा। लेकिन जब भी आप सामान को बेचते हैं तो आप टैक्स कलेक्ट करते हो, तो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, आप यहाँ समझते थे कि एक्सपेंस बन जाता है और यहाँ क्या समझते हैं कि एक इनकम बन जाती है, लेकिन नहीं, ये एसेट होती है और ये आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। लेकिन अगर आप इंटरस्टेट गुड्स को सेल करते हैं तब आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और साथ में क्या लिखेंगे, आउटपुट वर्ड आ जाएगा, क्योंकि अब की बार आपने कलेक्ट किया है, टू आउटपुट IGST आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने 40,000 का गुड्स सेल किया है और 12% का टैक्स है, तो आपका 44,800 का अमाउंट आया बैंक के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका परचेज और सेल की एंट्री। भाई टैक्स लगता कैसे है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब मैं सिर्फ सिंपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, IGST का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर परचेज रिटर्न, अगर कोई गुड्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी नहीं है तो आप उसको सामान को वापस करते हो। ठीक है, जब आपने परचेज किया था तो आपके क्रेडिटर इंक्रीज हुए थे, लेकिन अब आप उस सामान को वापस कर रहे हो तो आपके क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है, हमेशा डेबिट होती है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, आपको मालूम है कि हमेशा ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप क्या लिखेंगे, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। और अब ध्यान रखना है कि जब आपने गुड्स को परचेज किया था तो इनपुट को डेबिट किया था, लेकिन जब भी आप गुड्स को रिटर्न करेंगे तो उस केस में अगर गुड्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी नहीं है तो उस केस में आपका जो है ना आउटपुट क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि इनपुट CGST और टू इनपुट SGST क्रेडिट होगा। हालांकि आपको ये पता है कि इनपुट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन जब भी गुड्स को वापस किया जाता है तो उस केस में इनपुट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको रिवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका परचेज रिटर्न के लिए। इसी तरीके से अगर आपकी कोई गुड्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी नहीं है तो आप फिर क्या करते हो, फॉर सेल रिटर्न करते हो। ठीक है, आपको ये भी मालूम है कि सेल रिटर्न हमेशा ही क्या होता है, डेबिट होता है। तो आप SR भी लिख सकते हो या लिख सकते हो सेल रिटर्न डेबिट। और अब आप साथ में क्या करेंगे, आउटपुट CGST और आउटपुट जो आपने सेल के समय इकट्ठा किया था, क्योंकि ये टैक्स भी आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो आउटपुट SGST भी क्या हो जाएगा, डेबिट टू आपके क्या क्रेडिट हो जाएंगे, डेटर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन गुड्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी नहीं थी तो आपको सामान वापस किया है किसी कस्टमर ने, उस केस में टैक्स आपको आगे रिकवर नहीं होगा, तो आपके पास सामान वापस आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बोलता है फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जब भी आप किसी भी नॉन करंट एसेट को परचेज करते हैं, क्योंकि नॉन करंट एसेट आपकी बेचने के लिए नहीं होती है। ठीक है, फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो आप सबसे पहले जब भी फिक्स एसेट को परचेज करते हो, नॉन करंट को परचेज करते हो, तो उस एसेट का क्या लिखते हो, आप नाम लिखते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, और साथ में आपको टैक्स पे करना है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और फिर क्या लिखते हैं, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। जितने का सामान लिया है उन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। और फिर अगर आपने कैश लिया है तो कैश, बैंक लिया है तो बैंक। ठीक है, और आप किसी भी तरीके का नेक्स्ट एंट्री आ जाती है आपकी एक्सपेंसेस के लिए। अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं, देखिए बिल्कुल जर्नल की तरह चल रहा है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप क्या लिखते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST
अकाउंट डेबिट, और फिर क्या लिखते हैं आप, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, आप अगर कैश में पे करते हैं तो क्या लिख देंगे कैश, बैंक से पे करते हैं तो क्या लिखेंगे बैंक। ये आपके एक्सपेंस के लिए थे। और अगर आपको किसी प्रकार की इनकम होती है तब आप क्या लिखेंगे, जब आपको कुछ कमाई होती है, जब इनकम होगी तो इनकम आपको पता है हमेशा ये क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है या कमीशन रिसीव हुआ है तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपको रिसीव क्या हुआ है, सिंपल है, कमीशन है या डिस्काउंट है जो भी है, तो आप क्या लिखेंगे टू कमीशन रिसीव या टू डिस्काउंट रिसीव। और साथ में अगर आपको कमीशन की बात कर रहे हैं मेनली तो ये, और टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST, इन सबको जोड़ के टोटल आपका क्या आ जाएगा, बैंक के कॉलम में पैसा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताता है, अगर आप किसी भी प्रकार की ड्राइंग करते हैं, ठीक है, किस चीज़ में, गुड्स के अंदर, अगर आप अपने बिजनेस से ड्राइंग कर लेते हैं तब आप क्या एंट्री करेंगे, फॉर ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर। जब बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान निकालता है, गुड्स जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि आपकी गुड्स क्या हो गई, कम हो गई है, तो ये बिकेगी नहीं, तो इसके साथ साथ आपको टैक्स भी वसूल नहीं होगा। तो इस केस में आप जो आपने इनपुट CGST पे डेबिट किया था और इनपुट SGST को डेबिट किया था, वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि जब भी आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी सामान निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग के ऊपर आपका परचेज कम हो जाएगा, और ये अब आपको पैसा कहीं से भी नहीं मिलने वाला है जो परचेज करते हुए आप इनपुट को दे करके आए थे, तो इसलिए हमें इनपुट को क्या करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, अगर आपने गुड्स को फ्री सैंपल दिया है या लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हो जाता है आपका, आग लगने की वजह से कोई सामान जल जाता है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, और अगर आपकी गुड्स जो है ना लॉस्ट हो जाती है या स्टोलन हो जाती है, चोरी हो जाती है, तब आप क्या एंट्री करेंगे। देखिए, अगर आप फ्री सैंपल बांटते हैं तो आप लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट, ठीक है, और अगर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर होता है तो आप लिखते हैं लॉस बाय फायर, और अगर चोरी होती है तो आप क्या लिखते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। आप इन चीज़ों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, और साथ में क्या लिखते हैं आप, टू परचेज, क्योंकि आपका परचेज कम हो गया। अब सिंपल सी बात है, जब परचेज कम हो गया तो इसका मतलब ये आपको टैक्स भी नहीं मिलेगा, तो आप साथ साथ क्या क्रेडिट कर देते हैं, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, क्योंकि ये टैक्स अब आपको मिलना नहीं है, इसलिए आपने इस टैक्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका क्या, सारा का सारा टैक्स लगना। जब आप सारी एंट्रीज को कर लेते हैं, सारी एंट्री को करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, सेट ऑफ का काम करना पड़ता है, जिसके बिना ये क्वेश्चन अधूरा है। अब आप बताएंगे कि सेट ऑफ कैसे किया जाता है। देखिए, सेट ऑफ का मतलब होता है कि आपने जितना भी परचेज करते हुए या किसी भी सर्विस के लिए अगर आपने इनपुट CGST को और इनपुट SGST को डेबिट किया है, हम उसका कंपेयर किससे करेंगे, सेल करते हुए या आउटपुट CGST आपने कोई भी है तो हम उसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और फिर कंपेयर करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ चार्ज, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें करना क्या होता है,
आप पहली एंट्री से चेक करते हैं जो भी आपके पास गिवन होगा। आप पहली एंट्री से चेक करेंगे कि इनपुट सीजीएसटी डेबिट कितने अमाउंट से है। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी डेबिट कितने अमाउंट से है। अगर कोई अमाउंट क्रेडिट से भी है इनपुट सीजीएसटी तो उन दोनों को डिफरेंस कर लेंगे। मान लीजिए इनपुट सीजीएसटी जो है ना 15,000 रुपये से यानी कि 15,000 से डेबिट है और कहीं पर गुड्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी नहीं थी या लॉस बाय फायर था, उसकी वजह से इनपुट सीजीएसटी क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया। तो मैं इसको यहाँ से माइनस कर दूंगा। सपोज कीजिए 3,000 माइनस हो गया तो मेरे पास इनपुट सीजीएसटी डेबिट में कितना रह गया, 12,000 का। इसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट एसजीएसटी का भी अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये दोनों लगभग सेम मिलेंगे। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। फिर मुझे इसका कंपेयर किससे करना पड़ेगा, आउटपुट के साथ। और आप देखेंगे कि आउटपुट सीजीएसटी में कितना क्रेडिट है। जैसे यहाँ आउटपुट सीजीएसटी को हम चेक करते हैं, जब गुड्स को सेल किया था तो आउटपुट सीजीएसटी आपका क्रेडिट था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोई कमीशन मिला है तो आप वहाँ पर भी आउटपुट सीजीएसटी को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो ऐसा जितना भी क्रेडिट का अमाउंट है आप उसको क्या लिख लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए वो 10,000 है। और फिर कहीं पर अगर आउटपुट सीजीएसटी डेबिट है, सपोज करो वो 2,000 है, उसको लेस करने के बाद आपका टोटल आउटपुट सीजीएसटी चेक कर लिया जाएगा। और इसी प्रकार आपका टोटल आउटपुट एसजीएसटी भी क्या कर लिया जाएगा, मैच कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपेयर करेंगे। ओके, ठीक है। अब जैसे हमें इसे सेट ऑफ करना है, सेट ऑफ कैसे करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं कि आउटपुट में तो आपके पास 8,000 अमाउंट है और इनपुट में आपके पास कितना है, 12,000 अमाउंट है। यानी कि जितना आपने गुड्स को सेल किया है उस केस में आउटपुट का अमाउंट इनकम, यानी कि इनकम कह रहा हूँ कि आपको गुड्स को सेल करने पर जो आउटपुट रिसीव हुआ है, टैक्स रिसीव हुआ है, उसका अमाउंट जो आपने पे किया हुआ है उससे कम है। तो इसका मतलब है आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को ज़्यादा पे कर चुके हैं, तो आपको गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन हमें इसे सेट ऑफ करके दिखाना है। वो हम कैसे करेंगे, देखिएगा, आउटपुट सीजीएसटी को आप हमेशा क्रेडिट करते हो, लेकिन जब भी सेट ऑफ किया जाता है तो उस केस के अंदर आउटपुट सीजीएसटी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। आउटपुट में आपके पास कितना अमाउंट है, 8,000। इसी प्रकार इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसका भी अमाउंट कितना है, 8,000। सॉरी, यहाँ भी आउटपुट एसजीएसटी आएगा क्योंकि ऊपर सीजीएसटी नीचे एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट 2। फिर हम किसके साथ देखेंगे, इनपुट सीजीएसटी के साथ चेक करेंगे भाई इनपुट में कितना है और यहाँ पर भी इनपुट में कितना है, एसजीएसटी। ठीक है, 8,000 था, यहाँ 12,000 है, तो हमारे को पे कुछ नहीं करना है। हम केवल क्या करेंगे, 8,000 सेट ऑफ कर देंगे। लेकिन आप चेक करेंगे कि आपने इस आउटपुट को इनपुट के साथ सेट ऑफ कर लिया। ठीक है, और अभी भी इनपुट के अंदर जो है ना 4,000 का अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। हम इसका कुछ नहीं करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम में सेल होगी और हमारे को जब आउटपुट का अमाउंट आएगा तब उसके साथ उसको भी क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। मैं आगे बताता हूँ। सपोज करो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट 8 के कंपेरेटिवली 18,000 होता, सपोज करो आउटपुट का भी 18,000 रुपये और एसजीएसटी का भी जो है ना 18,000 होता, तब आप क्या करते, बिल्कुल आसान काम है। देखिए आपको पता है कि मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट कितना है, 18,000, और आउटपुट एसजीएसटी का भी अमाउंट कितना है, 18,000, और आपके पास इनपुट में कितना है पैसा, 12,000 है। तो आप इनपुट एसजीएसटी को और इनपुट सीजीएसटी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आप क्या लिखेंगे, इनपुट सीजीएसटी और 2 इनपुट एसजीएसटी, कितना कितना है, 12,000 और 12,000। इसका मतलब है आपने कलेक्ट किया हुआ है 18,000, लेकिन आपको चार्ज केवल कितना करना है, 12,000। तो 6,000 का आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट इसका भी है सीजीएसटी का, और 6,000 का एसजीएसटी भी है। यानी कि आपने 18 + 18 36, 12 + 12 24, 36,000, और नीचे कितना आपका 24,000। 12,000 आपने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया हुआ है। ये पैसा आपका नहीं है, बल्कि आपकी एक प्रकार की लायबिलिटी होती है जो कि आपको सरकार को क्या करनी होती है, पे करनी होती है।
हम नीचे नीचे लिख देंगे साथ में टू बैंक अकाउंट 12,000 और ये एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अगर आउटपुट का अमाउंट इनपुट से ज़्यादा आता है तो हमारे को गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है, लेकिन अगर इनपुट का अमाउंट आउटपुट से ज़्यादा है इसका मतलब है कि हम गवर्नमेंट को फालतू पे कर चुके हैं, तो इसका कंपेयर हम लोग आगे करेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका आउटपुट का और इनपुट का क्वेश्चन, आप किस प्रकार से टैक्स को लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चन करके बताऊंगा।